ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, आपने वो वाला एक टाइम देखा है जहाँ पे तो ये था नहीं सारा कुछ, ये कमेंट शॉमेंट और ये इंस्टाग्राम और ये जो ट्रोलिंग और ये जो सारी चीजें, ये तो होती नहीं थी एक टाइम पे। अब ये भी बहुत होती है स्टार्स के साथ, कितना पीस होता था ना, है एक ना? मेंटल पीस, कि कितना सुकून था कि ये चीजें नहीं थी। और अब एक आप टॉर्चर से भी आपको गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरी हूँ। आप तो 2-3 बार गुजरी है, मैं यही नहीं, कह रहा एक दफा तो मैं इतना लंबा गुजरी कि मैं सोच रही थी कि ये इंसान को, ये हमारे जो लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जिस मोहब्बत से आज तक अपनी आवाम के लिए हम सदके वारी जाते हैं, ये तो आपको सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर सकती व्हाट है। टाइम वाज दिस, आप किसको रेफर करिए? ये आपको पता है ना कि मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था वाइल जब मैं व्हेन आई वाज गोइंग टू चारसदा, और मैंने रास्ते में एक मछलियों वाला जो था, थैली फेंक दी जी थी। जी 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 जी। वो सदका फेंक रही थी, सॉरी मछलियों को मैं चीज़ें डाल रही थी। तो मैंने, और मैं शूट के दौरान जब मैंने ये फिल्म की अहमद अली अकबर के साथ गुंजल, मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ। और पूरी दुनिया से मेरा ये भी मजाक उड़ाया गया। मैंने कहा मैं अपनी उसमें, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। जब मैं वापस आई तो मैंने सॉरी किया, मैंने दिल से अपनी आवाम से माफ़ी मांगी। एक थैली फेंक दी, मुझे लगा कि पूरी दुनिया का जैसे मैंने कोई कचरा या गंद, भाई मैंने गलती की, मैंने तस्लीम भी की, लेकिन उसके बावजूद मेरा जीना हराम कर दिया गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि रेशम तुम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हम साया मुल्क में टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, पता नहीं एनडीटीवी, पता नहीं क्या क्या हेडलाइंस में थी कि पता नहीं वहाँ की एक्ट्रेस ने ये कर दिया। बट यू रियलाइज लेटर ऑन कि यार गलती हो गई। मैंने किया, मैं तो जब भी गलती करूंगी मैं तो माफी मांग लूंगी। कौन सा इंसान है जो गलतियों के बगैर है? मुझे ये बताएं, हमें खुदा ने फरिश्ता बना के तो भेजा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम तो इंसान, हम तो हैं ही खता का पुतले। बेध्यानी में हो गया, एक चीज हो गई। बेध्यानी में हुआ, लेकिन मुझे उसकी वो जो कीमत है बड़ी, वो बड़ी भारी, मुझे मेंटल टॉर्चर मुझे वो मिला। Was this the first time जब आपने ये एक्सपीरियंस किया था? लेकिन मैंने जब मैं आई, हुआ ये था क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने वो जूता गलत पहन लिया। जब मैं अपनी वो फूड ड्राइव के लिए गई थी तो वो मैंने ट्रेनर्स गलत पहन लिए, तो मेरी टांगों में इतने क्रैम्प्स पड़ चुके थे कि मुझे, जाहिर है जब आप किसी के लिए वीडियो बनाते हैं माफ़ी की, तो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता जी है। जी जी। आम लाइफ में आई डोंट डू मेकअप और ये वो चीज़ें Yeah. मैं नहीं करती। मुझे 2 दिन लगे कि मैं ज़रा बॉडी एक से बाहर निकलूं और चीज़ों से थोड़ी मैं बेहतर हुई। मैंने थोड़ा मिनिमल मेकअप करके हल्का सा, तो मैंने कहा चलो प्रेजेंटेबल होकर एक वीडियो बनाती हूँ। मैंने वीडियो बनाई, मैंने दिल से माफ़ी मांगी। और मैं जब भी गलती करूंगी, पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी गलती ना करूं, लेकिन मैं माफ़ी मांगने में। लेकिन अभी रमजान में एक और बात हुई जब आपने कहा कि डिप्रेशन जो है वो अल्लाह से दूरी की वजह से होता है। बड़े लोगों ने ये भी कहा कि ये तो एक मेंटल इलनेस है, और ऑफ कोर्स मजहब से दूरी या खुदा से दूरी वो एक, अच्छा, वो मैंने अपना तजर्बा लोगों को अच्छा। बताया था। मैंने, वो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जब ये चीज़ें फील करती, मेरे अल्लाह से मेरा एक ताल्लुक, जो मेरा एक मोहब्बत है, मैं बड़ी अल्लाह को मतलब समझती हूँ कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आएगी, जब भी मैं कभी गिरूंगी, जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, तो सिर्फ मुझे थामने वाली अल्लाह की ज़ात है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल दैट। हाँ है। तो मेरा जो कनेक्शन है वो अल्लाह से, क्योंकि मैं अगेन वही बात करूँगी, मैं बगैर माँ बाप के पली हुई बच्ची, बिल्कुल। लड़की हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी महरूमियाँ थी, हैं और शायद रहेंगी। तो वो मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं अपने सिर्फ रब की तरफ देखती हूँ। तो मैं जब रब से दुआ करती हूँ, वो मेरा जो भी मुझे मुश्किल आती है, मैं कहती हूँ या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये परवरदिगार ये कर दे। मेरा रब ऐसे कर देता है। वो मैंने अपनी बात की थी। हाँ, जिनको कोई मेंटल इलनेस है वो मेडिकेशन लें, वो मेडिसिन लें, लेकिन मैंने अपने दिल की बात कही थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि डिप्रेशन एग्जिस्ट। और ऐसा है कि मैं जब अल्लाह से, मतलब कभी महीना नमाज नहीं पढ़ी, 2 महीने नहीं पढ़ी, और लगता है कि मैं सबसे दुनिया की कोई, मतलब मुझे लगता है कि बुरी हूँ, मैं बुरी औरत हूँ। मैंने अपने अल्लाह को सजदा कि मैं अल्लाह से दूर हो गई। मैं खुद को ना, अंदर मुझे एक अजीब सी गंदी फीलिंग्स आती है कि जब मैं अल्लाह से दूर हो जाती हूँ, तो वो फीलिंग शायद इसलिए होती है कि जब फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसने मुझसे सजदे की तौफीक छीन ली, और मैं सबसे ज़्यादा फिर मैं अल्लाह के फ़ौरन करीब जाती हूँ। तो वो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपका एक पर्सनल ओपिनियन था, एंड यू वेरी वेल बिलीव कि डिप्रेशन जो मेंटल इलनेसेस है। देखिए बहुत लोग जो हैं, एक मतलब जो लोग अपने पेरेंट्स को खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में, उनको एंटी डिप्रेशन पे भी डाला जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ों पे कुछ अरसे के लिए डाला जाता है। तो वो तो मैंने अपनी एक चीज़ बयान की थी। अगर किसी को भी बुरा लगा है तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था, और जो इस चीज़ से गुज़रते हैं
पहली तो सबके लिए मेरी दुआ है कि कभी कोई इस मेंटल इलनेस से ना गुजरे। जी। अ, अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और अगर कभी ऐसा हो तो सीक मेडिकल हेल्प, जो आपको लगता है जो भी उसके रेलेवेंट डॉक्टर्स हैं क्योंकि या जो मैं जब अल्लाह से मदद मांगती हूँ किसी भी चीज़ की, तो मेरा काम ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो मैं अल्लाह के आगे जान-ए-नमाज़ पे रोती हूँ। कहती हूँ, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, बस तू मुझे माफ़ कर दे। ठीक है। तो मेरे 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 मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, तो मैं मुझे सही कर दे, मुझे ठीक कर दे, रब कर देता है। लेकिन साइनस हो जाए, कुछ हो जाए तो उसकी भी तो दवाई हम खा ही दवाइयाँ लेते खा हैं ही ना, लेते हैं, खा खा ही ही लेते लेते हैं। हैं। ठीक है।